गणेश चतुर्थी आज गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जारी है। आज से 10 दिन तक चलेगा धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव। हर भक्त घर में विराजे बप्पा। गणेश उत्सव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 2500 अफसर और 13,000 पुलिसकर्मी मुंबई में तैनात। भीड़भाड़ वाली जगह पर खास नजर रखने के आदेश। गणपति के दर्शन के लिए पहुंचने लगे सेलेब्स। बप्पा का लिया आशीर्वाद। श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पूजा अर्चना की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 32 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। जुलाना से विनेश फोगाट, गढ़ी सांपला, किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की लिस्ट में विनेश सहित 3 नए नाम। जेजेपी से कांग्रेस में आए रामकरण को शाहबाद से कांग्रेस में शामिल हुए निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर नीलोखेरी से प्रत्याशी। होडल से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान लड़ेंगे चुनाव। लाडवा से कांग्रेस ने मेवा सिंह को मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ मैदान में उतारा। कांग्रेस ने अधिकतर जाट नेताओं को दिया टिकट। 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। एससी वर्ग के 8 लोगों को बनाया गया प्रत्याशी। कांग्रेस के सभी मौजूदा विधायक लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जेल में बंद सुरेंद्र पवार को सोनीपत से टिकट। जुलाई में ईडी ने किया था गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सीईसी ने 71 सीट के लिए उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान। आज तक किसी सांसद को नहीं दी गई विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर साधा निशाना एक्सपोज करके कहा कि बैठक के बाद सिर्फ 31 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल पाई कांग्रेस। ये दिखाता है कि हरियाणा कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस ने हरियाणवी स्टाइल का सॉन्ग जारी करके बीजेपी के 10 साल के शासन पर निशाना साधा है। कहा बीजेपी ने झूठी कस्में खाई और अब जवाबदेही से भाग रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी से दिया इस्तीफा। भारतीय रेलवे का जताया आभार। राहुल से मुलाकात के बाद 4 सितंबर को रेलवे ने दिया था विनेश फोगाट को नोटिस। किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर पूछा था सवाल। कहा था स्थिति स्पष्ट करें। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट। कहा कांग्रेस में शामिल होने पर मुझे गर्व है। कांग्रेस ने पहलवानों के दर्द को समझा। बजरंग पूनिया का बीजेपी पर वार। कहा बुरे वक्त में बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है। हम देश और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को कांग्रेस में शामिल होते ही मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले बजरंग पूनिया, किसान खिलाड़ियों के आंदोलन को मिलेगी मजबूती क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। विनेश बजरंग की राजनीति में एंट्री पर बोली साक्षी मलिक। कहा ये दोनों का निजी फैसला है। आंदोलन को गलत रूप ना दे। महिलाओं के लिए आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग पूनिया ने कहा कि जो गलत चीजें हो रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाना हर देशवासी का फर्ज है। खट्टर साहब तब कहां थे जब बेटियां बैठी थी। विनेश और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। किसी विचारधारा से जुड़ने को लेकर हर किसी की अपनी राय होती है। विनेश फोगाट प्रदेश और देश की बेटी है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोगों को उनके इरादों के बारे में और अधिक स्पष्टता मिली है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक टूटने की कगार पर बातचीत है। सीटों की संख्या में नहीं बन पाई है सहमति। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले राघव चड्ढा। कहा अभी चल रही है बातचीत। हमें उम्मीद है कि देश के हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन किया जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि चल रही है आम आदमी पार्टी से बातचीत। आपके 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा ये उनका सोचना है। हरियाणा के सीएम सैनी का बयान। उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं होगा बदलाव। टिकट न मिलने से नेताओं की नाराजगी पर कहा कि सबकी टिकट पाने की एक इच्छा होती है लेकिन एक ही हो सकता है प्रत्याशी। बीजेपी हाईकमान ने टिकट नहीं बदला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे करण देव कंबोज। 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाकर सहयोग मांगा। कहा पार्टी ने एक गद्दार को टिकट दिया है।
बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर मंच पर भावुक हुए पूर्व विधायक नरेश कौशिक। छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी। बीजेपी ने दिनेश कौशिक को बनाया है बहादुरगढ़ से प्रत्याशी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोले बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, उनका राजनीति में स्वागत है। अगर ओपी चौटाला से डाबावली से लड़े चुनाव तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को बनाया प्रत्याशी। हिस्ट्री शीटर रहे हैं मंजू के पति। मंजू हुड्डा ने कहा कि ये उनका पास्ट था, उन्होंने अपने पति से गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। आज रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे अमित शाह। अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पहले अलगाववाद के आगे नतमस्तक थी सरकारें, पहले होती थी तुष्टीकरण की राजनीति। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। अमित शाह ने कल जम्मू कश्मीर में की बीजेपी की चुनावी अभियान की शुरुआत। 2 दिवसीय दौरे पर हैं शाह। आज जम्मू में बड़ी रैली का आयोजन। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने किया 25 संकल्प। घोषणा पत्र में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का भी वादा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। खरगे, सोनिया, राहुल और प्रियंका का नाम लिस्ट में शामिल है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 लोगों के नाम शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी बात नहीं है। हमें जम्मू कश्मीर को उन हालातों से बचाना है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, पिछले 3 से 4 साल राज्य का दर्जा बहाल होना, चुनाव नहीं लड़ने की कर रहे थे बात, अब 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। जेपीसी की बैठक में पक्ष विपक्ष के सांसदों के बीच हुई बहस। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक जकात फाउंडेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोगों ने भी कमेटी के सामने पेश हुए। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की बैठक। एएसआई अधिकारियों ने उन जमीनों और इमारतों की जानकारी दी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लोगों से राय देने की अपील। यूपी में सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। जौनपुर में मंगेश यादव के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। यूपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत तेज। अखिलेश यादव पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने किया पलटवार। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, एनकाउंटर पर एसपी सुप्रीमो कर रहे राजनीति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यूपी दौरा। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार ने फिर एनडीए नहीं छोड़ने की कही बात। बोले, हमसे गलती हुई थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कहा, सीएम नीतीश कुमार में आई है परिपक्वता। बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा। महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में दोषी को कठोरतम सजा देने का प्रावधान। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। ममता सरकार और सीबीआई के खिलाफ आज होगा प्रदर्शन। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का ममता बनर्जी पर निशाना। अगर पुलिस ने क्राइम सीन पर तत्काल एक्शन लिया होता तो उस बेटी को जरूर न्याय मिलता। कोलकाता केस को लेकर गुजरात के सीएम का ममता बनर्जी पर हमला। का ममता दीदी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एक्शन भी लेना होगा। संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। आरजीकर में भ्रष्टाचार और रेप मर्डर केस की अलग अलग जांच की मांग हुई खारिज। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साधा निशाना। का मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर पर। आज भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वी राजस्थान गुजरात में भी बारिश की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया हवाई सर्वेक्षण। तेलंगाना में भी बाढ़ का कहर। राज्य के कई इलाके इस वक्त बाढ़ से हैं प्रभावित। उदयपुर में बहे बुजुर्ग का 1 दिन बाद मिला शव। बारिश में पुलिया पार करते वक्त हुआ हादसा। हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी। कड़ी मशक्कत के बाद सोलन के बालद नदी में फंसे शख्स की बची जान। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने निकाला। राजस्थान की बांसवाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। यातायात भी हुआ प्रभावित। राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में फंसी कार में सवार लोगों की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। राजस्थान के अजमेर में शहर में भारी बारिश के कारण कई जगह पर हुआ जलभराव। राजस्थान में बारिश के बाद कई शहरों में हाल बेहाल। अजमेर समेत कई जगहों पर सड़क से लेकर दुकानों तक पानी ही पानी। राजस्थान के नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर भटके एक युवक का मिला शव। दूसरे भाई की तलाश जारी।
पुलिस के मुताबिक दोनों ने परिजनों को फोन करके रास्ता भटकने की जानकारी दी थी, मदद की मांग की। परिजनों का आरोप, पुलिस को तुरंत दी गई थी जानकारी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से मामला नहीं लिया। वन विभाग के जनरल मैनेजर संजय कुमार पाठक का बयान, कई बार बदल जाती है भेड़ियों की संख्या, पुष्टि के लिए लगाए गए हैं कैंप। बहराइच में भेड़िए के हमले पर यूपी वन विभाग के जनरल मैनेजर संजय कुमार पाठक की अपील, अफवाह ना फैलाएं। यूपी के बाद अब एमपी में भी भेड़िए का आतंक, खंडवा में सोते हुए परिवार पर भेड़िए ने किया हमला। शिमला के संजौली में मस्जिद पर विवाद, आज मामले में नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि असल में ये सब दो युवकों के गुटों में झगड़े से शुरू हुआ, आजादी से पहले की ये मस्जिद है। अनाधिकृत और अवैध निर्माण पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में रही है, सभी ने इस तरह के निर्माणों में अपनी आंखें मूंद दी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की अपील, धैर्य रखें, सरकार आप लोगों की है। यूपी के हाथरस में हुए सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत, 13 लोग हुए घायल।